हाँ नमस्ते भाई साथियों, मैं सोनू आर्य, आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। भाई किसान आंदोलन की चर्चा जारी थी, खटखट प्लाजा में हमारी उपस्थिति थी और कुछ सुलगते प्रश्न भी थे। प्रश्न आज ये भी है कि जो है गेहूं की फसल का उठान हुआ और जो भयंकर दुर्दशा आज फसल के साथ की जा रही है, ये महज एक सीजन की बात नहीं है, हर सीजन की बात है। भाई किसान जो है दिन रात अथक प्रयास करके मेहनत करके जो है फसल का उत्पादन करता है और रिकॉर्ड उत्पादन होता है हर बार, परंतु यदि उस फसल को बेचने के लिए मंडी के अंदर जाता है तो इतनी भयंकर दुर्दशा वहाँ फसल के साथ की जाती है जिसको देख करके आपका खून भी खोल उठेगा। उसी को लेकर के एक जो है सवाल आदरणीय ज्ञानी राम जी जो कि सिट्टू, जो कि किसान और मजदूरों का संगठन है, उसके आप प्रवक्ता, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जो है इसका जवाब मांगते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं जो सरकार ने जो एमएसपी पर जो गेहूं की खरीद करी है जी। तो कल मैं यहाँ धरने से गया और मंडी में कुछ किसान भाई और कुछ आड़ती भाइयों से जब बात करी तो एक्चुअल में पहली बात तो यह है कि जो गेहूं की खरीद थी, जो किसानों ने जो दिक्कत आई है और जो आड़ती भाइयों ने दिक्कत आई है, बारदाने की सबसे बड़ी समस्या रही है। और जो खरीद प्रणाली का जो इनका सिस्टम था, ये लॉकडाउन से पहले ही खरीद को बंद कर चुके थे, गेहूं की खरीद को, और उनने वायदा भी कराया था भाई इसका उठान होने के बाद जो फसल बचेगी उसके लिए हम कुछ समय देंगे। लेकिन इन अखबार के माध्यम से 12 और तारीख जो 2 डेट दी, लेकिन 13 तारीख ने उचाना और कलैत की मंडी में कोई दाना नहीं खरीदा। हालांकि मौके पे भी गेहूँ आड़तियों का बांटने का आगे पड़ी हुई है। लेकिन किसानों ने जब सेक्रेटरी साहब से बात करी तो उसका जवाब सिर्फ यही था, जिस किसान का 10 तारीख से पहले का गेट पास है सिर्फ उसी की खरीदी जाओगी। एक तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो ये एमएसपी की जो गारंटी कानून जो ये बना रहे हैं, मांग कर रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, लेकिन ये ऐसा भयभीत क्यों कर रहे हैं? मतलब बाहर से गेहूँ आ रही है, कोई पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका से तो गेहूँ नहीं आ रहा है, तो हमारे ही देश का, चाहे यूपी का किसान हो चाहे बिहार का किसान हो, लेकिन वहाँ एमएसपी क्यों नहीं लागू करे? मेरी आपके चैनल से इस बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप सरासरी झूठ बोले। जब ये कह रहे हैं कि गेहूं बाहर से ले आ रहे हैं, तो गेहूं बाहर से कोई दूसरे देश से तो नहीं आ रहा, किसान की फसल है, और चाहे बिहार में खेती कर रहा है, चाहे वो राजस्थान में कर रहा है, चाहे यूपी में कर रहा है, लेकिन यहाँ जो किसानों की अपनी फसल है उसको भी मतलब मुताज बना दिया। आज अगर मौके पर आप जाकर देखें तो हज़ारों कुंटल गेहूँ उचाना मंडी के अंदर पड़ी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार झूठ बोल रही है कि हम किसान की फसल का दाना दाना खरीद देंगे। अगर ऐसा दाना खरीदा है तो मौके पर जाकर वो देखें और उसकी इंक्वायरी करें, उसकी जांच करें पूरी। इसके ऊपर मेरा ये था कहना, बिल्कुल प्रशासनिक प्रणाली बिल्कुल फैल हो चुकी है। असल एक हो रहा है, ये तो किसान आंदोलन के दबाव में जो फसल खरीदी है, अगर किसान आंदोलन इस मौके पर नहीं चला होता तो बिल्कुल किसान अब की बार दर दर की ठोकर खाता फिरता। इनकी जो मानसिकता दर्शा रही, ये है मेरा। तो साथियों, आप थे आदरणीय ज्ञानी राम जी, और जो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा गेहूं खरीद की जो प्रणाली उसके ऊपर आप बोल रहे थे और बेहद व्यवहारिक बात आप कह रहे हैं। दाने दाने को खरीदने की बात तो की जाती है, परंतु अगर वास्तविकता में धरातल के ऊपर आप जाकर के चीज़ों को देखेंगे तो आज भी जो है दाने दाने को जो इस तरह बांटा जा रहा है या पानी के अंदर बहने की उसको जो है बहने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि न तो रख रखाव की कोई प्रणाली ढंग की है। हालांकि हमारे गोदामों के अंदर आज इतना अन्न है कि यदि आने वाले 10 सालों के अंदर भी कोई दाना देश के अंदर नहीं उपजता तो भी जो है देश को भूखमरी से बचाया जा सकता, परंतु इसके बावजूद देश के अंदर प्रतिदिन मेरे हिसाब से 1500 से ला करके 2000 तक के लोगों की मौत जो है वो भूखमरी के कारण हो जाती है। और ये भी बड़ी चिंतनीय बात है कि देश का आज प्रत्येक तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इसीलिए हैं क्योंकि किसान तो अपनी भूमिका बेहद अच्छे तरीके से निभा रहा, परंतु आगे जो चीज़ें चलती हैं वो इतनी बेकार, इतनी घटिया और इतनी लुंज पुंज व्यवस्थाएं हैं कि आम आदमी तक वो दाना जो किसान अपनी अथक मेहनत से जिसको प्रोडक्शन जिसका वो करता है वो आम आदमी के मुख तक जा ही नहीं पाता। खैर, देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। हम निरंतर इन्हीं मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं और निरंतर इन्हीं मुद्दों के ऊपर काम निरंतर जारी भी रहेगा। सही चीज़ को उठाना यही मीडिया का काम है और हम यही प्रयास कर रहे हैं। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।